सभी दर्शकों को नमस्कार। ओम वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सभी माताओं, बहनों और भाइयों को प्रत्यय ज्योति सदन की ओर से इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधुवर, आज इंदिरा एकादशी के संदर्भ में व्रत की सरल विधि, व्रत कथा का महत्व, व्रत कथा कथा सत्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुवर, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी समय से पूर्व आपको मिल सके और आपका वीडियो मिस न हो। बंधुवर, वीडियो पूर्ण होने के बाद कमेंट्स में ओम श्री विष्णु नमः या ओम नमो नारायण लिख अपनी उपस्थिति से हमें अवगत करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रत्येक एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी के किसी एक रूप की अर्थात विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। इंदिरा एकादशी पर श्री विष्णु के भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना की जाती है। विश्व में सबसे प्राचीन धर्म कोई है तो वह है सनातन धर्म, आपका अपना धर्म। और सनातन धर्म इतना विस्तृत है, वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संदर्भों में कितना पुराना है ये आप जानते हैं और नहीं भी जानते। आध्यात्मिक आप जानते हैं, नहीं भी जानते। आपके यहाँ घर में जब पूजा पाठ होती है, पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं या कोई अन्य नवग्रह पूजन या दुर्गा पूजन या कोई और पूजन होता है, तब पंडित जी एक संकल्प बोलवाते हैं। आपके हाथ में अक्षत देंगे, जल देंगे, एक सिक्का रखा और संकल्प करवाते हैं। वो संकल्प क्या है? उस संकल्प में वो क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर आप ध्यान दें तो संकल्प ब्रह्मा जी से लेकर इस सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु हरि हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी से लेकर और जिस समय आप पूजा अर्चना करने बैठे हैं उस समय तक सामायिक और भौगोलिक दोनों चीज़ों का वर्णन उस संकल्प में आप बोलते हैं या सुनते हैं। लेकिन संस्कृत की जानकारी इतनी नहीं होने के कारण हमें उसका आभास नहीं है। कभी ध्यान देना कि संकल्प में हम क्या बोलते हैं, संकल्प क्या है, क्यों करते हैं, इसका अपना एक विस्तृत क्षेत्र है, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। वैसे मैंने पीछे एक वीडियो में किया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। संकल्प में आप क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी से और जब आप पूजा करने बैठे तब तक का भौगोलिक और सामायिक दोनों का वर्णन करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराजज्ञे प्रवर्तमानस्य अद्यतस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतपाराकल्पे व्यवस्थान्त्रे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे क्या है ये? ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्मवर्ष दिव्य वर्ष और ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष पूरे हो गए। 51वें वर्ष की सुबह चल रही है, यानी कि द्वितीय प्रार्ध उनका आरंभ हो गया। उसमें श्री श्वेत 12 कल्प चल रहा है। श्री श्वेत 12 कल्प में व्यवस्थ मवंतर चल रहा है और उसमें अष्टाविंशतितमे 27 महायुग बीत चुके हैं। 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है, वो भी अपने प्रथम चरण है और कलयुग की अभी 5000 कुछ वर्ष की है। कितनी
शॉर्ट में आपको पूरा वर्णन दे दिया। अब ये श्वेत कल्प क्या है, वैवस्वतंत्र क्या है, इसके बारे में आप हमारे सीरीज़ है पंचांग की, आप वहाँ जाके देखें तो पंचांग के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। संकल्प की मिलेगी, पूरा डिटेल मैंने बताई हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। ये तो सामायिक हुई, आप उसमें बोलते हैं भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गत ब्रह्म से, मतलब भूलोक में भारतवर्ष एक जगह है, जम्बूद्वीप उसमें जगह है, उसमें एक भरतखंड है। भरतखंड में आर्यावर्त अंतर्गत आपका कौन सा प्रदेश है भारत देश में? जैसे हम अपने लिए लिए तो उत्तर प्रदेश, जनपद, मंडल कौन सा आप? मंडल मुरादाबाद। उस मंडल के अंतर्गत जिला कौन सा है? उस जिले के अंदर नगर कौन सा है? नगर में आपका मोहल्ला या सोसाइटी कौन सी है? ये सब आप वहाँ बोलते हैं, मतलब आप अपना पूरा वर्णन ब्यौरा दे रहे हैं कि मैं कब से कहाँ बैठा हूँ। गंगा जी के उत्तर में है या दक्षिण में है, कौन सा विक्रम संवत चल रहा, संवत्सर कौन सा चल रहा, आयन कौन सा है, दक्षिणायन है या उत्तरायण है, ऋतु कौन सी है, मास कौन सा है, पक्ष कौन सा है, तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, उस वार में नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा है, करण क्या है, राशि किस राशि में कौन सा ग्रह स्थित है, नवग्रह किस किस राशि में स्थित है, ये सब आप वहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद आप अपने गोत्र के बारे में बताते हैं कि हम कौशिक गोत्र उत्पन्न, तो जो भी आपका गोत्र है, मैंने अपना गोत्र बताया, आपका अपना गोत्र, सह परिवार से अपने परिवार सहित आप पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कामना से कर रहे हैं, ये सारी बात आप उसमें कहते हैं। जो आपको मांगना होता है आप संकल्प में बोलते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के जो पाप हैं उनके शमनार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की फल प्राप्ति हेतु जैसे भी आपकी कामना है, आप किसी विशेष देवता का आवाहन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब ये सब आप संकल्प के अंदर करते हैं। और समय कितना लगता है? 3 मिनट 4 मिनट, और आप ब्रह्मा जी से लेकर अब तक का समय पूरे ब्रह्मांड का वर्णन कर देते हैं। आपने सुना होगा, ये तो हुई समय की बात। जब ब्रह्मांड की बात हमने करी तो आपने सुना ही है कितने लोग होते हैं, 14 लोगों का नाम आपने सुना है। क्या आप जानते हैं वो 14 लोग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर जब ब्रह्मा जी वास करते हैं, सत्य लोग, उसके नीचे तप लोग, उसके नीचे जन लोग, उसके नीचे महलों, उसके नीचे ध्रुव लोग, उसके नीचे सप्तऋषि, और उसके नीचे भूलोक, यहाँ हम रहते हैं। उसके नीचे फिर आते हैं पाताल, अतल, उसके नीचे वितल, उसके नीचे स्तल, उसके नीचे तलतल, उसके नीचे महातल, उसके नीचे रसतल, उसके नीचे पाताल। 7 तो ये पाताल होगा, 7 ऊपर के लोग होगा। इस तरीके से ये 14 भुवन कहते हैं, लोग कहते हैं इनको, और हम वो लोग कहते हैं। इसमें सप्तऋषि जो है, इसके अंदर भी कई डिवीजन है, कई भाग है, इसके विभाग, उस पर भी बात करते हैं आपसे। ये मंडल एक दूसरे से कितने नीचे हैं, इसका भी वर्णन हमारे पुराणों में है। इनका कितना विस्तार है, ये भी है। इसमें कौन कौन रहता है, ये भी है। जो अभी हम बात कर रहे थे सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल में इसके जो अन्य विभाग हैं, उसके सप्तऋषि मंडल में उसके नीचे है शनि मंडल, शनि मंडल के नीचे गुरु मंडल, गुरु मंडल के नीचे मंगल मंडल, मंगल मंडल के नीचे शुक्र मंडल, और शुक्र मंडल के नीचे बुध मंडल, बुध मंडल के नीचे नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल के नीचे चंद्र मंडल,
और चंद्रमंडल के नीचे सूर्यमंडल, उसके बाद भूलोक रहता है। मैं आपसे ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ कि कितने लोग हैं, सप्तऋषि मंडल में कौन कौन से हैं? क्योंकि ये जो समय है ना, पितृपक्ष चल रहा है, अश्विन मास का पितृपक्ष, जो हमारे पितरों के निमित्त है। और पितृलोक कहाँ पर है? पितृलोक चंद्रमंडल से ऊपर है, तो जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं। और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अरम्या और किरण के साथ पितृत्राण, जो हमारे पितृ हैं, पृथ्वी पर व्याप्त रहे। पितरों की सेवा के लिए यह समय अति उत्तम है। और इसमें जो इंदिरा एकादशी आती है, ये भी पितरों के निमित्त है। इसलिए मैंने इस सब का आपसे चर्चा की। तो थोड़ा सा आपको हमारे पितृ कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, ये समय जो अश्विन मास का कृष्ण पक्ष है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उनका स्वागत करें, वेलकम करें, उनके जो भी करें वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इंदिरा एकादशी इसी क्षेत्र पर प्रकाश डालती है और बताती है कि इंदिरा एकादशी से क्या फल मिलता है, हमारे पितृ कैसे तृप्त हो जाते हैं, कैसे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस विषय में इंदिरा एकादशी की कथा अति सुंदर। इंदिरा एकादशी की कथा पूजन विधि से पहले विष्णु जी की प्रार्थना कर लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथम्। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी में पूजन विधि का अलग से वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस कथा में ही नारद जी ने पूजा करने की पूरी विधि बताई। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष भी कहते हैं। इस पक्ष में हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। इस एकादशी को करने से नीच योनि में पड़े हुए पितृ भी सद्गति को प्राप्त होते हैं और बड़े बड़े पापों का नाश होता है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में पूछते हैं कि भगवान, इसकी क्या कथा है, क्या पूजन विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होगा, कृपा करके मेरे को बता। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक विख्यात राजकुमार हुआ, जो बाद में महिष्मतीपुरी का राजा हुआ। उसकी कीर्ति चारों ओर फैली थी। वह धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, विष्णु भगवान का परम भक्त था, उनकी भक्ति में आध्यात्म तत्व के साथ लगा रहता था। वह उनके नामों का जाप करता, वह मंत्रों से पूजा करता था। राजा के राज्य में सुख शांति व संपन्नता थी। एक दिन राजा अपनी सभा में आनंदपूर्वक बैठे थे, तभी वहां पर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार एवं पूजन कर आसन प्रदान किया। नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कुशलता पूछी। राजा इंद्रसेन बोले, आपकी कृपा से मैं और मेरी प्रजा सकुशल है। आपके दर्शन मात्र से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। आप अपने आगमन का कारण बताकर मुझे प्रतिज्ञा की। नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मेरी बात सुनो, सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ पर यमराज ने मेरा आदर सत्कार किया।
पूजन किया और एक श्रेष्ठ आसन बैठने को दिया। उस समय मैंने तुम्हारे पिता को वहां देखा, व्रत भंग करने के दोष के कारण वहां आए थे। राजन, तुम्हारे पिता ने दुखी मन से यह संदेश तुम्हें देने को कहा कि बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। राजन, उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम अपने पिता के स्वर्ग प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, देवर्षि, कृपा करके इंदिरा एकादशी के विषय में बताइए। यह किस मास में होती है और इसकी करने की उत्तम विधि क्या है, वह भी बताइए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताता हूँ। इसके करने से तुम्हारे पिता को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष अर्थात पितृपक्ष में 10वीं तिथि को स्नान आदि करके दिन में एक बार भोजन करें तथा रात्रि को भूमि पर सोएं। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो भक्ति भाव से यह मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम है। उस मंत्र का अर्थ क्या है? हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। एकादशी के दिन मध्याह्न का, दोपहर में, अपराह्न पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के समुख विधि पूर्वक स्नान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर प्रसन्नता व आदर सहित उन्हें विदा करें। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप दीप गंध से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। रात्रि में उनके पास बैठकर जागरण करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर भाई बंधुओं नाती पुत्रों सहित स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर में रानियों पुत्रों भाइयों सहित उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, इस व्रत के पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णुधाम को चले गए और वह श्री इंद्रसेन भी निषंटक राज्य का भोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक हो गए। और इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है, जिसे पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा को सुनकर, इस कथा की महत्व, इंदिरा एकादशी का कितना बड़ा महत्व है पितरों के निमित्त, यह आपकी जानकारी में आ गया। अब आप अपने पितरों के लिए कार्य करें, उनकी सेवा करें, उनके लिए एकादशी का व्रत रखें। जिस तिथि पर उनका श्राद्ध होता है उस तिथि में उनका श्राद्ध करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें। कथा सत्य, इस कथा का सत्य क्या है? हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए। अपने पितरों का तो विशेष रूप से करना चाहिए। पितरों के निमित्त हमेशा सर झुकाकर नमस्कार करना चाहिए। अगर हमारे पितर हम पर प्रसन्न हैं तो हमें बहुत कुछ दे देते हैं, और यदि पितर परेशान हैं, उन्हें कुछ आवश्यकता है, तो ये पितृपक्ष का जो महीना है अश्विन मास का कृष्ण पक्ष, और उसमें भी ये एकादशी, इसको आप मिस ना करें। अपनी तरफ से अपने पितरों के लिए जितना हो सके करें, आपको लाभ मिलेगा निश्चित। जय श्री राम।